रहा है, जिसमें से क्रिएट कंपनी को हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आज की क्लास में हमें कोई नई कंपनी नहीं बनानी है, बल्कि पहले से बनी कंपनी को ही सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम सेलेक्ट कंपनी पर एंटर की प्रेस करते हैं या हाईलाइटेड अक्षर एस को प्रेस करते हैं। अब हमें पहले से बनी हुई कंपनीज की लिस्ट दिखाई दे रही है। यदि हमारी कंपनी का डेटा किसी और लोकेशन पर स्टोर किया गया है तो पहले हमें बैक स्पेस की को प्रेस करके पाथ फील्ड पर जाना होगा और डेटा की लोकेशन बतानी होगी। पर चूंकि मैंने अपना डेटा डिफॉल्ट लोकेशन पर ही सेव किया था, इसलिए मैं यहीं से अपने द्वारा पूर्व में बनाई गई कंपनी के नाम को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देता हूं, जिससे चाही गई कंपनी खुल गई है। दोस्तों, टेली में ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए या वाउचर एंट्री करने के लिए यह जरूरी है कि पहले हमारे पास वे लेजर्स या अकाउंट मास्टर्स हों जिनके ट्रांजैक्शंस की एंट्री की जाना है, क्योंकि इन्हीं लेजर्स या अकाउंट मास्टर को डेबिट या क्रेडिट करके अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री की जा सकती है। कुछ सामान्य लेजर्स के नाम इस प्रकार हो सकते हैं: कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, अरुण शर्मा, सोनल गारमेंट्स आदि। लेजर से अकाउंट मास्टर को कैसे क्रिएट किया जाता है या कैसे बनाया जाता है, यह सिखाने से पहले मैं आपको अकाउंट ग्रुप्स की जानकारी दे देता हूँ। अकाउंट ग्रुप्स की सहायता से टेली को यह पता चलता है कि उस लेजर को किन रिपोर्ट्स में दर्शाना है। वे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे या बैलेंस शीट में आएंगे। अकाउंट ग्रुप्स की सहायता से ही टेली निर्धारित करता है कि लेजर खर्चे का है, आय का है, संपत्ति का है या दायित्व का है। जिन स्टूडेंट्स के लिए टेली अकाउंटिंग एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या इस प्रकार के शब्द बहुत कठिन लग रहे होंगे, किंतु जो लोग पहले से अकाउंटिंग जानते हैं वे इन शब्दों से एवं उनके महत्व से भलीभांति परिचित हैं। नए स्टूडेंट्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे की क्लासेस में ये सभी डिटेल में समझाए जाएंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं ग्रुप्स की, तो मैं बता दूं कि टेली में 28 ग्रुप्स पहले से बने होते हैं, जिनमें से 15 ग्रुप्स प्राइमरी होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। आवश्यकता अनुसार आप और भी ग्रुप्स बना सकते हैं, जो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। जो 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं, उनमें से 4 ग्रुप्स असेट्स नेचर के हैं: करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट। 5 ग्रुप्स लाइबिलिटीज नेचर के हैं: करंट लाइबिलिटीज, लोन्स लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट, ब्रांच डिवीजन और सस्पेंस अकाउंट। 3 ग्रुप्स एक्सपेंसेस नेचर के हैं: डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट और परचेज अकाउंट्स। और 3 ग्रुप्स इनकम नेचर के हैं: डायरेक्ट इनकम्स या इनकम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम्स या इनकम इनडायरेक्ट और सेल्स अकाउंट्स। जो 13 सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, उनमें से 6 ग्रुप्स बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स, स्टॉक इन हैंड और सन्ड्री डेटर्स। करंट असेट्स प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। 3 ग्रुप्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस और सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। 3 ग्रुप्स बैंक ओडी या बैंक ओसीसी, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स लाइबिलिटीज प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और 1 ग्रुप रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स कैपिटल अकाउंट प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। वैसे तो नाम से ही सभी ग्रुप्स की जानकारी मिल जाती है, किंतु फिर भी अगली क्लास में मैं सभी ग्रुप्स की जानकारी डिटेल में जरूर दूंगा। अब हम लेजर से अकाउंट मास्टर्स क्रिएट करना सीखते हैं। एक बार फिर बता देता हूं कि टेली में ट्रांजैक्शंस एंटर करने के लिए या वाउचर एंट्री करने के लिए यह जरूरी है कि पहले हमारे पास वे लेजर से अकाउंट मास्टर्स हों जिनके ट्रांजैक्शंस की एंट्री की जाना है। तो लेजर्स बनाने के लिए सबसे पहले अकाउंट इन्फो पर जाकर एंटर की प्रेस करना है या हाईलाइटेड अक्षर ए को कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, किंतु हमें लेजर्स पर जाकर एंटर की प्रेस करना है या हाईलाइटेड अक्षर एल को कीबोर्ड से प्रेस करना है। दोस्तों, हम डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं कि टेली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से लेजर पहले से बने होते हैं, जिन्हें दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि इनमें ओपनिंग बैलेंस डालना हो तो अल्टर पर जाकर इनमें ओपनिंग बैलेंसेस डाले जा सकते हैं। हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नए लेजर्स बनाने के लिए यहाँ हम सिंगल लेजर से एक एक करके लेजर्स बना सकते हैं या मल्टीपल लेजर से एक ग्रुप के अंतर्गत कई लेजर्स एक साथ बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर जाकर एंटर की प्रेस कर देते हैं या हाईलाइटेड अक्षर सी को कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं। इसके बाद मैं मल्टीपल लेजर्स भी बनाना सिखा दूंगा। यहाँ सबसे पहले नेम फील्ड है, जिसमें हमें खाते या लेजर का नाम एंटर करना है। यहाँ पहले से बने खाते का नाम नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि टेली डुप्लीकेट नेम को अलाउ नहीं करता है। एक नाम से एक ही लेजर हो सकता है, किंतु यदि स्पेलिंग में अंतर हो तो एक से ज्यादा लेजर्स भी बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर कैश टाइप करके एंटर की प्रेस करता हूँ तो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम का मैसेज दे देता है, क्योंकि हमें पता है कि टेली में कैश का लेजर पहले से बना होता है। मैंने एस्केप की प्रेस कर लिया है, जिससे अभी डाला गया अकाउंट का नाम वहां से हट गया है। अब हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और नेम फील्ड में कैपिटल अकाउंट टाइप कर लेते हैं। दोस्तों, कैपिटल अकाउंट वह लेजर है
जो बताता है कि व्यापार के स्वामी या स्वामियों ने व्यापार में अपना स्वयं का कितना पैसा लगाया है। यदि व्यापार प्रारंभ करने के लिए कोई लोन लिया है तो वह राशि इस लेजर में नहीं आएगी, लोन के लिए अलग से लेजर बनाया जाएगा। यदि व्यापार एकल स्वामित्व का है या सोल प्रोप्राइटरशिप का है तो आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट टाइप कर सकते हैं। यदि व्यापार पार्टनरशिप का है तो साथ में पार्टनर के नाम भी जोड़े जाने चाहिए, जैसे कि रवीश कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, रवीश करेंट अकाउंट, मोहन्स करेंट अकाउंट आदि। कंपनी की दशा में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाए जा सकते हैं। लेजर का नाम टाइप करने के बाद अगले फील्ड पर जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करें। ध्यान रखें, आगे बढ़ने के लिए या पीछे जाने के लिए एरो कीज का प्रयोग नहीं करना है। आगे बढ़ने के लिए एंटर की का ही प्रयोग करना है और पीछे जाने के लिए बैक स्पेस की का ही प्रयोग करना है। और ऐसा क्यों करना है वह अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद एलियास फील्ड में हम इसे कोई और नाम या उपनाम देना चाहें तो वह दे सकते हैं। अगले लेजर क्रिएशन के समय एलियास फील्ड को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। हाल फिलहाल के लिए मैं इस फील्ड को खाली छोड़ देता हूं और एंटर की प्रेस करके आगे बढ़ जाता हूं। ध्यान रखें, एंटर की प्रेस करना है, एरो की से आगे नहीं बढ़ना है। अंडर फील्ड में ग्रुप्स की लिस्ट में से हमें कैपिटल अकाउंट को चुनना है। अब मैं बताता हूं कि आगे बढ़ने या पीछे जाने के लिए एरो की का प्रयोग क्यों नहीं करना है। यदि अब हम आगे बढ़ने के लिए एरो की का प्रयोग करें तो हम कैपिटल अकाउंट से ग्रुप की लिस्ट में कैश इन हैंड, करंट एसेट्स आदि पर आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए एंटर की का ही प्रयोग करना है और पीछे जाने के लिए बैक स्पेस की का ही प्रयोग करना है। तो अंडर फील्ड में कैपिटल अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके अगले फील्ड पर बढ़ जाते हैं। यहां अगला फील्ड है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड और बाय डिफॉल्ट यहां पर नो एंटर किया हुआ है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड फील्ड में बताया जाता है कि क्या जो लेजर बनाया जा रहा है उससे हमारे इन्वेंट्री या स्टॉक की वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में नो ही रहने देना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से इन्वेंट्री या स्टॉक की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आप जिस बिजनेस या प्रोफेशन के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं वहां पर इन्वेंट्री या स्टॉक की वैल्यू का मूल्यांकन नहीं किया जाना है और आप नहीं चाहते हैं कि टेली बार बार आपसे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड फील्ड की जानकारी ले, तो आप F11 की को प्रेस करके कंपनी फीचर्स ऑप्शन पर चले जाएं और वहां से मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर दें और Ctrl+A प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लें। तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड वाला फील्ड दिखाई देना बंद हो जाएगा। हाँ, यदि आप कंपनी के लिए इन्वेंट्री या स्टॉक की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो F11 की को प्रेस करके कंपनी फीचर्स ऑप्शन पर मेंटेन अकाउंट्स ओनली को नो पर सेट करें। अब मैं Ctrl+A प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं और वह फील्ड दोबारा से दिखाई देने लगा है। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट के लिए इस फील्ड में नो ही रहने देना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से इन्वेंट्री या स्टॉक की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एंटर की प्रेस करने से टेली हमसे मेलिंग डिटेल्स मांगने लगता है, जहां पर हमें बिजनेस के मालिक का नाम, पता, बैंक डिटेल्स आदि भरना है। ये सारी जानकारी टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करके हम टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आ जाते हैं, जहां पेन नंबर या इनकम टैक्स नंबर की जानकारी देना होती है। इस फील्ड की जानकारी टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करने पर बनाए जा रहे लेजर का ओपनिंग बैलेंस पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आपका बिजनेस नया है तो किसी भी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, किंतु यदि यह व्यापार पहले से चला आ रहा है तो जो भी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वही यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में आएगा। पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल की बैलेंस शीट से लिए जा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं डाल रहे हैं और एंटर की प्रेस करने पर टेली हमसे एक्सेप्ट यस और नो पूछता है। यदि हमें लगता है कि सारी जानकारी सही है तो एंटर की प्रेस करके या कीबोर्ड से Y प्रेस करके इसे सेव कर सकते हैं, और यदि लगता है कि किसी फील्ड में कुछ सुधार किया जाना है तो बैक स्पेस की प्रेस करके पिछले फील्ड्स पर जाकर सुधार कर सकते हैं। अभी हम एंटर की प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। अभी हमने सीखा कि टेली में लेजर क्रिएशन कैसे किया जाता है। अब हम जल्दी से कुछ और जरूरी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब हम पार्टी के लेजर्स क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर नाम प्रीतम सिंह टाइप कर लिया है और अब एंटर की प्रेस करके एलियास पर आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हम दो नामों से जानते हैं तो एलियास फील्ड में दूसरा नाम दे सकते हैं, जिससे कि त्रुटिवश दो लेजर ना बन जाए और दोनों में से किसी भी नाम से एंट्री करे वह एक ही लेजर में जाए। तो मैंने यहाँ पर प्रीतम सिंह का दूसरा नाम पम्मी टाइप कर लिया है। अब चाहे मैं प्रीतम सिंह के नाम से एंट्री करूं या पम्मी के नाम से एंट्री करूं, एंट्री प्रीतम सिंह के अकाउंट में ही जाएगी। एलियास ऑप्शन का उपयोग लेजर के नाम का शॉर्टकट बनाने में भी किया जा सकता है। मान लीजिए मुझे बार बार किसी लेजर का नाम एंटर करना होता है, जो कि बड़ा होने से टाइप करने में दिक्कत आती है और वैसे कई नाम होने से लिस्ट में सेलेक्ट करने में भी समय लगता है। तो ऐसे लेजर के लिए हम एलियास में कोई शॉर्ट नेम दे सकते हैं। हम किसी भी लेजर के लिए एक से ज्यादा एलियास भी दे सकते हैं।
एंटर की प्रेस करने के बाद एलियस के लिए आए एक और फील्ड में पीएस टाइप कर देता हूं। अब वाउचर एंट्री के समय चाहे मैं प्रीतम सिंह टाइप करूं, चाहे पम्मी टाइप करूं, चाहे पीएस टाइप करूं, वे जाएंगे प्रीतम सिंह के अकाउंट में ही। प्रीतम सिंह को हम उधार माल बेचने की एंट्री करेंगे और इसलिए यह हमारा देनदार होगा। तो हम अंडर में सन्ड्री डेटर्स ग्रुप ले लेंगे। सन्ड्री डेटर्स ग्रुप लेने के लिए मैंने पहले एस टाइप किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस से शुरू होने वाले सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। चूंकि जो ग्रुप मुझे सेलेक्ट करना है वो नीचे की तरफ है, इसलिए मैं ऊपर का एरो दबाकर उसे जल्दी से सेलेक्ट कर सकता हूं। यदि मैं इसे और आसानी से सेलेक्ट करना चाहूं तो मैं SU 2 अक्षर टाइप करूंगा तो SU से स्टार्ट होने वाले सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं N भी टाइप कर लूं तो यहाँ पर सिर्फ SUN से शुरू होने वाले ग्रुप्स बचे हैं, जिसमें से मैं अपनी पसंद के ग्रुप को आसानी से सेलेक्ट कर सकता हूं। अब टेली हमसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल की जानकारी मांग रहा है, तो अभी के लिए हम इस फील्ड में नो टाइप कर देते हैं और एंटर की प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड पूछा जा रहा है और हम जानते हैं कि सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह तो सेल्स या परचेज अकाउंट की एंट्रीज से पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम नो रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेलिंग डिटेल में हम प्रीतम सिंह का नाम व पता डाल देते हैं। इस लेजर को भी एक्सेप्ट करके हम सेव कर लेते हैं। अगले लेजर के लिए मैंने यहाँ पर प्रीतेश गोयल नाम टाइप कर लिया है और अब एंटर की प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेजर क्रिएशन के समय बताया था, यदि एलियस देना चाहें तो दे सकते हैं। प्रीतेश गोयल से हम उधार माल खरीदने की एंट्री करेंगे और इसलिए हमारा लेनदार होगा, तो हम अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप लेंगे। मेलिंग डिटेल्स में जाकर उसके नाम पते की जानकारी डाल देते हैं। इसके बाद खर्चे के लेजर बनाना सीख लेते हैं। तो जो पहला खर्चे का लेजर मैं बना रहा हूं वह है सैलरी अकाउंट। एलियस को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अंडर में एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट ले रहा हूं और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही मैं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करता हूं, इस ग्रुप का नाम बदलकर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ग्रुप का नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट उसका एलियस है, तो चाहे मैं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लूं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वह जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही। दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट उन खर्चों को कहा जाता है जो सीधे सीधे माल के परचेज, उसके स्टोरेज या उसके प्रोडक्शन से संबंधित नहीं होते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत खर्चों के वे लेजर्स आते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, ऑफिस या शॉप का किराया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आदि। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो ही रहने देते हैं, क्योंकि इस लेजर से भी इन्वेंट्री की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्वेंट्री या स्टॉक क्या होता है, यह आगे की क्लास में डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ एक नया फील्ड नजर आने लगा है जो पिछले लेजर क्रिएशन के समय नहीं था, और वह है टाइप ऑफ लेजर। यहाँ दो ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉट एप्लीकेबल और इनवॉइस राउंडिंग। इनवॉइस राउंडिंग का अर्थ है कि इनवॉइस की राशि का राउंड ऑफ करने के लिए बनाया गया लेजर। चूंकि सैलरी अकाउंट लेजर इस कार्य के लिए नहीं बनाया जाता है, इसलिए अभी इसे नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। दोस्तों, इनवॉइस राउंडिंग बहुत काम का ऑप्शन है और आगे की क्लास में मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा। अब एंटर की प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ इसने मेलिंग डिटेल्स जैसे कि एड्रेस आदि नहीं पूछे और जंप करके सीधे ही प्रोवाइड बैंक डिटेल्स पर बढ़ गया, क्योंकि एक्सपेंसेस या इनकम्स के कोई एड्रेसेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप एक्सपेंसेस या इनकम लेजर्स के मेलिंग डिटेल्स एंटर करना चाहें तो F12 की प्रेस करके लेजर कॉन्फ़िगरेशन खोल लें और यहां से यूज एड्रेसेस फॉर रेवेन्यू अकाउंट को यस पर सेट कर दें। इसके बाद आप इनकम व एक्सपेंसेस अकाउंट्स के एड्रेस आदि भी एंटर कर सकेंगे। हाल फिलहाल में इसे यस पर सेट नहीं कर रहा हूं और एस्केप की प्रेस करके बाहर निकल जाता हूं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को भी अभी के लिए नो रखते हैं और एंटर की प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ टेली ने फिर से पेन नंबर या इनकम टैक्स नंबर फील्ड को भी जंप कर दिया है और सीधे ही ओपनिंग बैलेंस पर आ गया है। सामान्यतः इनकम या एक्सपेंडिचर्स के लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस नहीं डाले जाते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति या बिजनेस साल के बीच में यानी मिडिल ऑफ द ईयर अपने अकाउंट्स को टेली पर स्विच करता है तो उस दिनांक तक के इनकम व एक्सपेंडिचर के बैलेंस भी यहाँ लिए जाते हैं। अभी हम इसे भी एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। जो अगला खर्चे का लेजर बना रहा हूँ वह है गोडाउन रेंट अकाउंट। लेजर का नाम टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं और एलियस को भी ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अंडर में एक्सपेंसेस डायरेक्ट ले रहा हूं और यहाँ भी जैसे ही मैं एक्सपेंसेस डायरेक्ट सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करता हूं, इस ग्रुप का नाम बदलकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है। और अब आप जानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ग्रुप का नाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट उसका एलियस है। दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट उन खर्चों को कहा जाता है जो सीधे सीधे माल के परचेज, उसके स्टोरेज या उसके प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत परचेज अकाउंट को छोड़कर वे लेजर्स आते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिए जाते हैं, जैसे गोडाउन या फैक्ट्री का किराया, वेजेस या लेबर, कोल एंड फ्यूल आदि।
इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो ही रहने देते हैं, क्योंकि इस लेजर से भी इन्वेंट्री की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इस लेजर में हमें कोई और चेंज नहीं करना है तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसे सीधे ही सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की लेजर, ग्रुप, इन्वेंट्री या अन्य क्रिएट किए जाने वाली आइटम्स को या वाउचर्स को बिना एक्सेप्ट यस और नो पूछे ही सेव कर देता है और टेली में समय बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। अब हम एक इनकम का अकाउंट बना लेते हैं और वह है डिस्काउंट अकाउंट। लेजर का नाम टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं और एलियास को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अंडर में इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप हैं। दोस्तों, इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट उन आय को कहा जाता है जो सीधे सीधे हमारे बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं होती। जैसे कि यदि हमारा व्यापार गेहूं विक्रय का है और हमें ब्याज से कोई आय होती है तो वह हमारे व्यापार की आय न होकर अन्य आय है और इसलिए यह इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। इस ग्रुप के अंतर्गत इनकम के वे लेजर्स आते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन आदि। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो ही रहने देते हैं, क्योंकि इस लेजर से भी इन्वेंट्री की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसे भी सीधे ही सेव कर लेते हैं। अब एक लेजर परचेज का बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट टाइप करके एंटर की को प्रेस कर दिया है। यदि मैं अपने परचेज अकाउंट्स को अलग अलग दिखाना चाहूं तो मैं व्हीट परचेज अकाउंट, राइस परचेज अकाउंट या परचेज 28%, परचेज 5% आदि बना सकता हूं, किंतु अभी मैं सिर्फ परचेज अकाउंट ही रख लेता हूं। चूंकि परचेज अकाउंट बार बार उपयोग में आता है, इसलिए शॉर्टकट की के लिए एलियास में मैं पी टाइप कर लेता हूं और जब एंट्री करेंगे तो पूरा परचेज अकाउंट नहीं टाइप करना पड़ेगा, सिर्फ पी टाइप करने से ही काम हो जाएगा। अंडर में परचेज अकाउंट लेना होगा। यदि हमें इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड फील्ड पर यस रखना होगा और यदि हमारा बिजनेस ऐसा है जहां इन्वेंट्री मेंटेन करना संभव नहीं है तो हम यहाँ पर नो भी सेट कर सकते हैं। कई दुकानें ऐसी होती हैं जहां कई तरह के माल की बिक्री होती है, किंतु बहुत ही कम राशि पर, जैसे टेलरिंग मटेरियल की दुकानें जहां सुइयां, कई प्रकार के बटन, कई रंगों व अलग अलग मटेरियल के धागे आदि बिकते हैं। ऐसी दुकान पर इन्वेंट्री मेंटेन करने में काफी परेशानी आती है, तो इस फील्ड को नो पर रखा जा सकता है या F11 की प्रेस करके मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करके इस फील्ड को ही हटाया जा सकता है। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसे भी सीधे ही सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन ही हट गया है, किंतु अभी हम फिर से F11 की प्रेस करते हैं और मेंटेन अकाउंट्स ओनली को नो करके कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं ताकि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन वापस से आ जाए। कंट्रोल प्लस ई प्रेस करके इसे भी सीधे ही सेव कर सकते हैं। अब सीखते हैं सेल्स अकाउंट बनाना। मैंने यहाँ पर सेल्स अकाउंट टाइप करके एंटर की को प्रेस कर दिया है। यहाँ भी यदि मैं अपने सेल्स अकाउंट को अलग अलग दिखाना चाहूँ तो मैं टीवी सेल्स अकाउंट, कूलर सेल्स अकाउंट या सेल्स 18%, सेल्स 12% आदि बना सकता हूं, किंतु अभी मैं सिर्फ सेल्स अकाउंट ही रख लेता हूं। चूंकि सेल्स अकाउंट बहुत बार उपयोग में आता है, इसलिए शॉर्टकट की के लिए एलियास में एस टाइप कर लेता हूं और जब एंट्री करेंगे तो पूरा सेल्स अकाउंट नहीं टाइप करना होगा, सिर्फ एस टाइप करने से काम हो जाएगा। अंडर में सेल्स अकाउंट लेना होगा। जैसा हमने परचेज अकाउंट में देखा था वैसे ही इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड फील्ड पर यस रखना होगा और यदि हमारा बिजनेस ऐसा है जहां इन्वेंट्री मेंटेन करना संभव नहीं है तो हम यहाँ पर नो सेट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसे भी सीधे ही सेव कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए एक आखिरी लेजर बनाना सीख लेते हैं और वह है बैंक अकाउंट। मैं यहाँ पर बैंक का नाम टाइप करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ और एलियास में भी IDBI टाइप कर देता हूँ। अंडर में बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं और एंटर की प्रेस करके बैंक की डिटेल्स डाल देता हूं। सेट चेकबुक को यस करके चेकबुक की डिटेल भी डाल देता हूं।